हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे अज्यूम करेंगे कि रूट 5 जो है ये रैशनल है। फिर उसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं। let us assume that root 5 is rational. Root 5 is rational. यहाँ से अब रूट 5 रैशनल है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, where b is not equals to 0। ठीक है, और यहाँ से a और b क्या होंगे? इंटीजर्स एंड कोप्राइम आल्सो। जैसे therefore root 5 is equals to a by where a and b are integers and A and B are co-primes। Co-primes मतलब दोनों का HCF 1 है, मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। Therefore root 5 is equals to a by b। हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको रैशनल अज्यूम किया है, अब हम इसे रैशनल कि ये रैशनल हो ही नहीं सकता ये हम प्रूव करेंगे, ना भी ये रैशनल हो जाएगा। जैसे भी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, अगर हमने अज्यूम किया है रूट 5 रैशनल, रूट 5 रैशनल को हम a by b फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वहां a और b क्या होंगे? इंटीजर्स, और a और b क्या होंगे? को-प्राइम्स। मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं। तो अब रूट 5 को a by b फॉर्म में लिखा तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 b इज इक्वल टू a। ट्रांसपोजिशन से b इधर चला गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है तो इक्वल के बाद मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रूट 5 b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। हम लिख सकते हैं 5 b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 5 b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? जो a स्क्वायर है वो मल्टीपल है 5 का। सुनो, a स्क्वायर जो है वो क्या है? मल्टीपल है 5 का। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकती हूँ, देखो a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। ऑल्सो a इज डिवाइडेड बाई 5। जब a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 होगी तो a भी डिवाइड बाई 5 होगी। कैसे? थ्योरम 1.2। ठीक है, तो सपोज हमारे पास है 625, क्या 5 से डिवाइड हो सकती है? ओके, तो ये किसका स्क्वायर है? 25 का, तो 25 भी डिवाइड हो सकता है हमारा 5 से। अगर a स्क्वायर डिवाइड 5 से डिवाइड हो सकता है तो a भी 5 से डिवाइड हो सकता है। यही हमारी है थ्योरम 1.2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? a इज डिवाइड बाई 5, तो मैं लिख सकती हूँ a इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 5, तो हम इसको लिख लेते हैं c। कोई भी नंबर है, ठीक है, c। अगर मैंने इस पर लिखा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। तो ये क्या होगा हमारा? 25c स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? यहाँ से हम लिखे थे इक्वेशन 1, फिर क्या है? इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 5 3 स्क्वायर इक्वल्स टू
25c², 25c²। अब यहाँ से 5 1 जा 5 5 जा, तो ये हो गया b² इज इक्वल टू 5c²। ओके, तो यहाँ से अब मैंने देखा b² इज इक्वल टू 5c², मतलब b² जो है वो है मल्टीपल 5 का। therefore b² is divided by मल्टीपल 5 का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 5। ऑल्सो b is divided by 5। जब b² डिवाइड हो सकता है 5 से, तो b भी डिवाइड होगा किसे, 5 से। Hence a and b can be divided by 5। Therefore they are not co-primes, they are not co-primes। co-prime मतलब दोनों अब co-prime नहीं है, दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, 1 के साथ साथ 5 भी है। ए भी डिवाइड हो सकता है 5 से, बी भी डिवाइड हो सकता है, तो दोनों को-प्राइम बचे ही नहीं। अगर जब दोनों ही को-प्राइम नहीं बचे तो आर assumption was wrong। Hence our assumption that root 5 is rational is contradictory or wrong। And if it is not rational, therefore root 5 is irrational। Therefore root 5 is irrational। हम इसे रैशनल लेके चले थे, जो कि हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा assumption क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए और बी क्या है, कोप्राइम्स, लेकिन हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि ये दोनों कोप्राइम्स नहीं बचे। जब कोप्राइम्स नहीं बचे तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, इसीलिए ये रैशनल नहीं इरैशनल हुआ। Hence it is irrational। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरैशनल। इसे भी हम इरैशनल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? सॉल्यूशन 3 + √5, इसको भी हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम तरीका वही है सब, और इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। कैसे? सबसे पहले आप √5 को रैशनल प्रूफ करो, 3 नंबर का, फिर 2 नंबर का, इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी आएगा। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऐसे करके भी आ सकता है। तो ये मिनिमम 3 मार्क्स या मैक्सिमम 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। बहुत मतलब 90% क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आए, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाए। देखते हैं, लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 is rational, is rational। ठीक है, therefore it can be written as, so you can write 3 + 2√5 is equals to a by b। Okay, where a and b are integers and a and b are ones। Yeah। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2√5 इक्वल्स टू a by b -3। ओके, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं एलसीएम लेकर a -3। से हो गया हमारा √5 इक्वल्स टू a -3 भी अपॉन 2।
ट्रांसपोजिशन से जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवीजन में आ जाता है, और जो डिवीजन में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आता है। जो प्लस में था वो माइनस में आ गया, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। यही इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। यहाँ से इसको लिख सकते हैं रूट फर्स्ट टू ए बाई टू बी माइनस तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ से देखो a बाई बी आर इंटीजर्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एज a b आर इंटीजर्स, ठीक है, a and b आर इंटीजर्स, सो तो a by 2b is rational, is rational, ये रैशनल नंबर हम इसका ऐसे लिख सकते हैं। Therefore, root 5 is also rational. ये रैशनल तो रूट 5 भी क्या हो जाएगा, but it is irrational. But root 5 is irrational. Therefore, it's also rational, but it is irrational. मतलब a by 2b rational है, तो root 5 भी it should also be rational, but it is irrational. तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, रूट 5 इज ऑल्सो रूट 5 ठीक है, is a root 5 is also rational, but it is irrational. We know already, as we know already. ठीक है, hence it is contradictory. Hence it is contradictory. Therefore, 3 plus 2 root 5 is irrational. आई होप ये अब आपको समझ में आ गया होगा। बातें हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। Prove that following are irrationals. तो हमें ये irrational प्रूफ करना है। Solution. Okay. So let us assume contrary that 1 by under root 2 is irrational or is rational. ठीक है, तो हम इसको किस में लिख सकते हैं फॉर्म में, 1 by root can be written as a by b. ओके, यहाँ से b by a क्या हो जाएगा, root 2 by 1, और I can say b by a is equals to, since a and b are integers, तो दोनों क्या है, integers है, so b by a is rational. So root 2 is also but what? But it contradicts the fact, it's the fact that root 2 is irrational.
मतलब कैसे क्या किया हमने, 1/√2 को a/b कर लिया, हमने अज्यूम कर लिया ना ये रैशनल, तो रैशनल को a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इसको इन्वर्ट किया, इन्वर्ट करके रूट हो गया, तो वहाँ b/a=√2, ये रैशनल है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए √2, बट हमें पहले से पता है कि √2 इरेशनल होता है, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया हमारे फैक्ट से। therefore √2 therefore 1/√2 is irrational. Therefore 1/√2 is irrational. Hence, done. Okay. Next आ जाता है हमारा 7 सॉल्यूशन। सो हम वापस यही करेंगे, लेट अस अस्यूम, सबका फंडामेंटल सेम है, अस्यूम करके चलेंगे हम रैशनल। लेट अस अस्यूम दैट 7√5 is irrational. Sorry, मैं रैशनल अस्यूम कर is rational. प्लान मिला एनसीईआरटी की लिखो तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर आप ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर आप फुल ऑन मतलब कि 100 वाले बच्चे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज लिखो एग्जाम। Therefore, the notebook can be written as a/b, where a and b are integers. ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, √5 is equals to a/7b. यहाँ से since a and b are integers, so a/b is also rational number. Since a and b are integers, a/7b is rational. Okay, then √5 is also rational, which contradicts the fact that which contradicts the fact which contradicts the fact that √5 is irrational. Therefore, hence or therefore 7 √5 is irrational. लास्ट पार्ट बहुत इजी है सारे। अब आता हमारा नेक्स्ट 6+ तो सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन। let us assume on the contrary or to the contrary that 6 plus √2 is rational. 6 plus 2 is rational. So it can be written as, therefore 6 plus √2 can be written as a/b. A and b are integers. Okay. So √2 is equals to a/b minus 6. √2 is equals to a minus 6b by b. a/b minus 6. Okay. So 6. Okay. a/b. Since a and b are integers, a minus 6b is rational. और ये भी आप लिख सकते हैं a/b is rational.
So root 2 is rational, which contradicts the fact that root 2 is irrational. ये यहाँ पर खत्म हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स क्लास 10 से। इस चैप्टर से आप एचसीएफ, एलसीएम और रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 इरेशनल आप ये जरूर करके जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बने। एक फॉर्मूला है a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ दोस टू नंबर्स, और ये है रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5, रूट 7। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं, तो आप ये छोड़ के नहीं जाएंगे। For more important tips and tips, you can subscribe to my channel or you can just ask it doubts in the comments. Thank you.